सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 1 की 55 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया था। आज हम आगे की नई चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जब चढ़े प्रेम के रस, तब हुए धाम धनी वस। जब उपजे प्रेम के तरंग, तब हुआ धाम धनी सो संग। जब प्रेम रस हृदय में उमड़ने लगेगा, तभी धाम धनी वशीभूत होंगे। जब हृदय में प्रेम की तरंगे उठने लगेगी, तभी धाम धनी से मिलन होगा। प्रेम नजरो जो कछु आया, ताको इतही अखंड पहुँचाया। प्रेम है बड़ो विस्तार, भवजल हूँ तो जो खार। जिन आत्माओं पर धाम धनी की प्रेममयी दृष्टि पड़ती है, वे इस नश्वर जगत में होते हुए भी अखंड परम धाम का अनुभव करती है। प्रेम का विस्तार ही इतना विशाल है कि वह इस भवसागर के क्षार को भी मधुर बना देता है। सो मेट किया सुधा रस, सुख अखंड धनी को परस। प्रेमे गम अगम की करी, सो सुध वैराट में विस्तरी। प्रेम ने ही भवसागर को भवसागर के क्षार को दूर कर इसे अमृत तुल्य बनाया है। इसके कारण यहीं पर धाम धनी के अखंड सुख का अनुभव होने लगा। इसी प्रेम ने अगम्य परमात्मा की गम बताई और संपूर्ण ब्रह्मांड में इस ज्ञान का विस्तार हुआ। प्रेमे करी अलख की लख, त्रिलोकी की खोली चख। तब छूटिया सबों से अभख, सब हुए श्याम सन्मुख। प्रेम ने अलक्ष्य परमात्मा की पहचान करवाई और तीनों लोकों के प्राणियों की आत्मदृष्टि खोल दी। तब उन सभी से विषय विकार छूट गए और वे सभी श्याम सुंदर के सन्मुख हो गए। जब प्रेम सबो अंग पिया, अपना अनुभव कर लिया। तब वार फेर जीव दया, अब न्यारे न जीवन जिया। जिसने अपने अंग प्रत्यंग से प्रेम का पान किया है, उसी ने अखंड आनंद का भी अनुभव कर लिया है। तब उसने अपना जीवन ही प्रियतम परमात्मा को समर्पित कर दिया, क्योंकि उसके बिना अब वह जीवित ही नहीं रह सकेगा। मूल अंग आया इसक, दूजा देखे न बिना हक। जब छूटे प्रेम के पूर, प्रगटिया निजवतनी सूर। जब हृदय में प्रेम उभर आएगा, तब परब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जब हृदय में प्रेम का प्रवाह प्रवाहित होने लगेगा, तब अखंड धाम के ज्ञान रूपी सूर्य तारतम ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित हो जाएगा। जब प्रेम हुआ झकझोल, तब अंतरपट दिए खोल। जब चढ़े प्रेम के पुंज, निज नजरो आया निकुंज। जब प्रेम में तल्लीनता बढ़ने लगेगी, तब अंतर्दृष्टि खुल जाएगी। जब प्रेम की तरंग बढ़ने लगेगी, तब परमधाम के कुंज निकुंज वन दृष्टिगोचर होने लगेंगे।
जब प्रेम हुआ प्रगल, अंग आया धाम का बल। तुम यो जिन जानो कोई, बिना सुहागिन प्रेम न होए। जब प्रेम का प्रवाह सागर की लहरों की भांति बढ़ने लगा, तब परमधाम की शक्ति का अनुभव होने लगा। आप इसे सामान्य घटना न समझें, क्योंकि सुहागिनी आत्माओं के अतिरिक्त अन्य किसी के भी हृदय में यह प्रेम प्रकट नहीं होता है। प्रेम खोल देवे सब द्वार, पारे के पार जो पार। प्रेम धाम धनी को विचार, प्रेम सब अंगो सिरदार। प्रेम क्षर अक्षर और अक्षरातीत के सभी द्वारों को खोल देता है। प्रेम के कारण ही धाम धनी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। इसलिए प्रेम को ही परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ अंग माना गया है। इसके में पहुँचाया, इसके धाम में ले बैठाया। इसके अंतर आंखें खुलाई, धनी साथ मिलावा दिखाई। धाम धनी की कृपा से ही यह प्रेम प्राप्त हुआ है, और इसी ने हमें परम धाम में बैठे हुए अनुभव करवाया है। इसने ही हमारी अंतर्दृष्टि खोल दी तथा धामधनी एवं ब्रह्म आत्माओं के दिव्य मिलन के दर्शन करवाए। कहे महामत प्रेम समान, तुम दूजा जिन कोई जान। ले उछरंग ते घर आए, पिया प्रेमे कंठ लगाए। महामती कहते हैं, तुम अन्य किसी भी वस्तु को प्रेम के समान नहीं समझना। जो आत्माएं हृदय में प्रेम धारण कर परमधाम में जागृत होंगी, उनको ही धामधनी सर्वप्रथम हृदय से लगाएंगे। प्रकरण 1 चौपाई 66। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री परिक्रमा ग्रंथ का प्रकरण 1 पूर्ण होता है। आगे की वीडियो में हम नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।